अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के सफर में मैं आपको शादी पे इनवाइट करने आ गया हूं। शादी किसकी है? बड़े मजे की। आज हम इस लेक्चर में तो शादी की बातें करेंगे सारी की सारी। तो शादी कार्ड इनविटेशन है, वेडिंग सेरेमनी है और आप सब इनवाइटेड हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की शादी होने जा रही है सिंगुलर वर्ब के साथ। और यहां लिखा भी हुआ है कुछ के जो सिंगुलर वर्ब है वो एस वाला वर्ब सिंगुलर है। सारी बातें आज करेंगे लेकिन शादी की बातें करेंगे। इस तरह का शादी का कार्ड हो सकता है आप भी बनाएंगे, जल्द बनाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले कामयाब हो जाएं, फिर ये शादी कार्ड का बड़ा मजा आएगा। सो पहले आप अपना करियर बना लें, कमेंट सेक्शन में लिखें जी सर अच्छा करियर बनाऊंगा, फिर ऐसा शादी कार्ड बनाऊंगा और फिर लोगों को इनवाइट करूंगा, मजा आ जाएगा। आज सिंगुलर सब्जेक्ट की सिंगुलर वर्ब के साथ हमने शादी करानी है और जो कपड़े पहनने हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट कपड़े होने चाहिए। ओ भाई साहब, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं अपने कुंवारे दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए। ये इसने बताया यही था कि मैं सिंगुलर हूं। वो पूछता है जी कबूल है, वो पूछने लगा कबूल है, तो वो भाई कबूल है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और वो भी कहती है कबूल हूं, कबूल है भाई, कबूल है। अभी तक तो आपके ज़हन में यही चल रहा है कि सब्जेक्ट शादी करने आया है, वो अब आगे से कहेगा हाँ जी कबूल है। लेकिन ओए होए 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 होए, शादी में ट्विस्ट आ गया। लड़की कहती है नहीं कबूल, नहीं कबूल, नहीं कबूल। वजह, अरे भाई लड़के ने क्लेम किया था मैं सिंगुलर हूं। अरे भैया इसकी तो दो बेटियां एक बेटा, ये तो प्लूरल बने हुए हैं, ये तो प्लूरल है। ये तो कहती है भाई नहीं कबूल, तुमने मुझे कहा था तुम सिंगुलर हो, तुम तो प्लूरल हो के आए हो, सो ये नहीं कबूल। ये कहती है कि मुझे कबूल नहीं है। अच्छा अब फिर हुआ क्या? अब उसने कहा कि चलो मैं कुछ और अरेंजमेंट करता हूं। अब अगला शादी का कार्ड है, ये देखो इसमें क्या है। अब प्लूरल सब्जेक्ट की शादी प्लूरल वर्ब से होनी है। सिंगुलर की सिंगुलर के साथ, प्लूरल की प्लूरल के साथ। अब ये प्लूरल था तो ये खातून भी प्लूरल है। अब ये दोनों कहेंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे भाई शादी के लिए जब जोड़ा एक दूसरे को देखने जाता है, लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, इतनी लंबी लिस्ट होती है कि लड़के के पास सिविक हो, उसका अपना हॉस्पिटल हो, बड़ा बेहतरीन डॉक्टर हो, किंग एडवर्ड से पढ़ा हुआ हो, बेस्ट मेडिकल कॉलेज से उसने एफसीपीएस भी किया हो, तो अब हम उसके पास सिविक भी है, अपना घर भी है, अपना उसका हॉस्पिटल भी है, अब शादी कर लेते हैं। जात भी कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं है तो इस तरह। हाँ, या फिर जात का ही पूछते हैं, जात क्या है, इसका फिरका क्या है, इसका सेक्ट क्या है, यानी ये कौन से फिरके से है, ये सारा कुछ पूछते हैं। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब की दुनिया बड़ी सिंपल है। उनको नहीं चाहिए, ना सिविक चाहिए, ना अराइन शेख राजपूत कोई नहीं चाहिए उनको, ना जात से कोई मसला उनको, ना उनके मजहब से कोई मसला उनको, ना किसी भी सिविक गाड़ी से नहीं मसला उनको, वो जो सब्जेक्ट है उसका अपना हॉस्पिटल है या नहीं, वो डॉक्टर है या नहीं, इस बात से नहीं मसला। मसला एक ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, बस। फिर ये कहेंगे कबूल है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनकी कबूलियत के लिए, इनके ओके करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, इनके निकाह के लिए, इनके बंधन के लिए एक चीज चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, कबूल है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, कबूल है। इनकी कबूलियत हो जाएगी, काम इनका हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एग्रीमेंट मिस्टेक्स, और एक रूल है जो पूरे लेक्चर के अंदर करवाने वाला हूं। एक रूल, आप पता नहीं कहां कहां से पढ़ के कोई प्रॉब्लम आता है, सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ नहीं आते, पता नहीं क्या है, पता नहीं किस तरीके से करने हैं, होंगे कि नहीं होंगे, एमडी कैट में किस तरीके से आएंगे, सारा कुछ इस एक लेक्चर से कवर करवा दूंगा आज आपको। आज सारी टेंशन खत्म होने वाली है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सिर्फ एक रूल, सिर्फ एक रूल, ना सिविक, ना बड़ा घर, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ कबूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इनका विवाह हो जाएगा।
बस आज हमने ये बातें करनी है, आज जोड़े बनाने हैं, आज हमने बंधन बनाने हैं, आज हमने कन्यादान करने हैं, कन्यादान करने हैं। रेडी हो जी सर? तैयार हैं? एग्रीमेंट मिस्टेक्स डे 5 है हमारा, 52 डेज का ये हमारा सेशन है और डॉक्टर बनने के लिए अब आज हमारा 5वां दिन है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, मुझे उम्मीद है आपने पूरा सेशन ज्वाइन कर लिया होगा टाइम जाया किए बगैर। जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाओ, आपको पहले कमेंट के अंदर लिंक मिलेगा, उसको ओपन करके टॉप ग्रेड के पोर्टल पर आ जाओ, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। टाइम जाया मत करें। 52 डेज में मैंने आपको इंशाल्लाह इस काबिल बना देना है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का कहीं से भी आ जाए आप उसको सोल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। सो एग्रीमेंट मिस्टेक्स हैं, ये लेक्चर लेने के बाद आपको टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। टेस्ट आप तभी आप अटेम्प्ट कर सकेंगे जब वो लिंक आप ओपन करके जल्दी से साइन अप कर लेंगे, ठीक है? तो टेस्ट तो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। सो नाउ आइए एग्रीमेंट मिस्टेक्स की तरफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले नंबर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हल्की सी कहानी पढ़ी है उस कहानी को हम रिलेट करेंगे अपने टॉपिक के साथ, तो समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए, कंपाउंड सब्जेक्ट अगर आ जाए तो उसको वर्ब के साथ किस तरीके से एग्री करवाना है, कंपाउंड सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कैसे एग्री करवाना है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट तो आपके ज़हन में यही आ रहा है, ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अभी देखो, फिर हम देखेंगे कि कब हम सब्जेक्ट 1 को वर्ब के साथ एग्री करवाएंगे, सब्जेक्ट 2 को भूल जाएंगे। कब 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 ये मैं बताऊंगा आपको। फिर हम देखेंगे कि कब हम सब्जेक्ट 1 को इग्नोर करेंगे और सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। कब 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 ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आज बड़ी बातें होनी है, एक्टिवेट हो जाएं, अपने आप को एक्टिवेट कर ले। हाँ, फिर ना कहिएगा सर ने बताया नहीं था। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले नंबर पे ये क्वेश्चन MD-CAT में किस तरीके से आता है आपको ये बताना है। ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने वीडियो को रोकना है, थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद आंसर को ठोकना है। आजो आजो आजो, ये प्रायर नॉलेज चेक करो क्या आंसर करते हैं। तो द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डैश सिटिंग ऑन द स्टेज। अब बच्चा आएगा, आके कहेगा कि यार ये प्रिंसिपल भी है, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, ये सब स्टेज पर बैठे हैं। तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर जो आप लगाने वाले 90% वो ये कहेगा कि प्रिंसिपल स्टूडेंट टीचर ये प्लूरल है, आर लगाएगा, फंस जाएगा, जिंदगी उसकी 1 नंबर से महरूम हो जाएगी। सो आपने ये गलती नहीं करनी। दिस इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। नाउ अब हम आज एक रूल पढ़ेंगे कि जब 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को जब आप जोड़ते हैं विद से, अलोंग विद से, ठीक है, टुगेदर विद से, इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, काफी हैं, उनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 को आपने रोक के सोच के आंसर करना था। कमेंट सेक्शन में देखूंगा कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है। सो विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, as well as, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये वाले वर्ड से जब आप 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो ये जो वर्ब यूज होगा ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो वह हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल है, इसको देखेंगे, अरे भाई इसको देखेंगे। तो इसको देखो 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 देखो, कौन आया, सिंगुलर सब्जेक्ट आया, इसको देखा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मिंगल करा दो, सिंगल मिंगल होगा सिंगुलर के साथ ही। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल एम नहीं होता, प्रिंसिपल प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा, आर तो वैसे ही होंगे, ये भी प्लूरल है। सो प्रिंसिपल चूंकि सिंगुलर था तो हमने वर्ब सिंगुलर किया। जिस बच्चे ने इसमें आंसर अल्फा लगाया वो आज का विनर है। वीडियो को रोकना था, थोड़ा सा सोचना था, फिर आंसर को ठोकना था। ये इस तरीके से आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस आपके MD-CAT एग्जाम में। अब हम आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। कहता है जी सब्जेक्ट वर्ब जो हैं इनका जो एग्रीमेंट होना है इज द ग्रामेटिकल रूल, और वही सिंगल रूल जिसमें मैंने बताया इन्होंने
कबूल है, कबूल है, कबूल है करना है। That ensures the subject and verb in a sentence match in number, singular और plural। civic की डिमांड नहीं है, करोला की डिमांड भी नहीं है, घर की डिमांड भी नहीं है, जात की डिमांड नहीं है, फिरके की डिमांड नहीं है, मजहब की डिमांड नहीं है, पाकिस्तानी या इंडियन होने की डिमांड नहीं है। डिमांड एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट होगा इसका विवाह बंधन अगर सिंगुलर है तो आगे से भैया सिंगुलर ही चाहिए, क्या वर्ब। अब ये जोड़ा बन गया। लेकिन कहीं सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, मैं और तुम घर हम हो जाते, दो हो गए, मैं और तुम हम प्लूरल हो गए। अब हमें प्लूरल वर्ब चाहिए एलो। तो सब्जेक्ट है ही, तो वर्ब होगा गोज, शी गोज, इट गोज, अली गोज, डॉक्टर मुअज्जम टीचेस, सर अली हैदर टीचेस, सर शहजाद अशरफ टीचेस, सर आकाश टीचेस, सर यूसुफ टीचेस, सर तनवीर टीचेस। लेकिन ऑल दीज टीचर्स टीच। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस रूल के ऊपर सारा अगला लेक्चर चलेगा, आज का भी, कल का भी। कल डे 6 है, उसमें भी हम कॉम्प्लेक्स किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको करेंगे। आज तो देखो ना आज क्या करने वाले हैं। तो अभी मैं ये बता रहा हूं कि क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इधर देखो, ये जो ऊपर कन्यादान किया हुआ है, ये कन्यादान है। कन्यादान का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब के साथ कबूलियत का काम करना है। आ बॉय ईट्स, आ गर्ल प्लेज, आ टीचर राइट्स, ही dances, she sings, it runs। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब आते हैं प्लूरल की तरफ। बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर्स, दे ही शी इट का दे हो गया, वी हो गया, यू, ये प्लूरल है। अब आइए इनका विवाह होगा प्लूरल वर्ब के साथ। तो बॉयज ईट, गर्ल्स प्ले, टीचर्स राइट, दे डांस, वी सिंग, यू रन। यहां तक आपको एक बात याद रखनी है कि जो ट्यूशन वाली बाजी ने पढ़ाया था ना, उनको सिंगुलर से प्लूरल करते हुए एस लगाते जाओ। बॉय बॉयज बना, गर्ल गर्ल्स बना, टीचर टीचर्स बना, ही शी इट ये तो प्रोनाउन है, ये तो दे हो गए। लेकिन बैग बैग्स बना, कार कार्स बना, बैंक बैंक्स बना, अकेडमी अकेडमीज बना, है ना। आप एस लगाते जाते हैं, वो प्लूरल होता जाता है। ट्यूशन वाली बाजी ने पढ़ाया था। फिर आप बड़े शरीफ थे, आपने हर चीज के साथ एस लगाना शुरू कर दिया। आपने कहा ब्रदर ब्रदर्स, सिस्टर सिस्टर्स, आपने फादर को भी नहीं बख्शा, आपने कहा फादर फादर्स, रोटी रोटीज, बोटी बोटीज। अरे भाई नहीं, थोड़ा सा सब्र करो। तो हर चीज के साथ एस नहीं लगाने जाग जाना, ठीक है। खैर, सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल करते हुए आप एस का एडिशन करते हो। लेकिन 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 जब आती है बात वर्ब की, बाय डिफॉल्ट, जैसे ये सिंगुलर था बगैर एस के, बाय डिफॉल्ट जो वर्ब होता है, बाय डिफॉल्ट एस के बगैर, एस को हटा दो तो ये प्लूरल होता है। ईट, प्ले, राइट, डांस, सिंग, रन, ये प्लूरल है। इसके साथ एस लग गया तो अब ये वर्ब जात के अंदर, अपनी नंबर के अंदर, अपनी औकात के अंदर अब ये सिंगुलर हो गया। ईट्स, प्लेज, राइट्स, डांसेस, सिंग्स, रन्स। इतना बड़ा बच्चों वाला ये छोटा सा रूल है, बड़े बड़े इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने प्लूरल वर्ब बाय डिफॉल्ट बगैर एस वाला प्लूरल है, एस लगेगा तो वो सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो, एक लड़का है तो एस लगा के सिंगुलर करो। आ बॉय, इधर से वर्ब के साथ एस लगाएं। अ बॉय ईट्स, अ गर्ल प्लेज, अ टीचर राइट्स, ही डांसेस, शी सिंग्स, इट रन्स। आहा, ये बात समझ में आ गई आपको।
अब अगर बॉयज से बना बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, दे, वी, यू, ये हो गए प्लूरल, तो इन्होंने तो बगैर एस वाले के साथ ही एग्री करना है ना। इस रूल को पक्का कर लो, अपनी हड्डियों के अंदर गजनी की तरह लिख लो, लिख लो, ताकि बात क्या बने, बात ये वाला रूल अब आगे बार बार चलेगा। बॉयज ईट, गर्ल्स प्ले, टीचर्स राइट, दे डांस, वी सिंग, यू रन। समझ आ गई सर? आगे चलते हैं। अब हमने यही बात यहां पे मैंने आपके लिए लिख दी है, नाउन विद एस और ईएस एट द एंड बिकम प्लूरल, ये प्लूरल हो जाते हैं। नाउन विद एस और ईएस एट द एंड बिकम्स प्लूरल। समझ आ गया ये, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज किया, देखो बिकम्स प्लूरल। वर्ब विद एन एस और एस बिकम्स सिंगुलर। अब वर्ब के साथ एस लगा तो ये बन जाता है सिंगुलर। नाउन के साथ एस या एस लगा तो ये बन जाता है प्लूरल। नाउन है बॉय, प्लूरल हुआ बॉयज। अब ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। अब लेकिन ईट के साथ एस लगाएंगे तो ये विवाह होगा, ये बगैर एस के प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन जब मैं ईट्स लिखूंगा तो अब वर्ब के साथ एस लगने से, वर्ब के साथ एस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है। तो नाउन के साथ एस नहीं है, वो सिंगुलर है। वर्ब के साथ एस है तो वो सिंगुलर है। ये एस के बगैर सिंगुलर, ये एस के साथ सिंगुलर। नाउन यानी एक के साथ एस लगना है, ये रट्टे वाली बात है, इसको वैसे जेन में नहीं रखना आपने कि एक के साथ एस लगना है। ठीक है, बहरहाल हमें ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नाउन्स के साथ तो नाउन को प्लूरल करने के और भी बड़े तरीके हैं, बट वर्ब का एक ही तरीका है। बगैर एस के जो वर्ब होंगे वो सारे प्लूरल होंगे। ईट, स्लीप, राइट, गो, ग्रो, हेल्प। लेकिन जैसे ही एस लगेगा वो सिंगुलर हो जाएंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे। ऑल द बॉयज वर्क, बगैर एस वाला वर्ब आएगा। ऑल द बॉयज वर्क इन साइलेंस। आ बॉयज सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमें एस चाहिए होगा, वर्क्स इन साइलेंस। कमेंट सेक्शन में लिखें, एक सेंटेंस बना लें, एक सिंगुलर वर्ब वाला और एक प्लूरल वर्ब वाला, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको ये बात समझ में आ गई है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया और हमने सीख भी लिया। सर हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके ज़हन में तो आ रहा है कि ये प्लूरल होंगे, देखेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं। आइए सबसे पहले कंपाउंड वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है, कंपाउंडिंग क्या होती है? तो आपको सर आकाश ने, उससे पहले एफएससी वाले टीचर्स ने, उससे पहले पता नहीं किस किस से आपने कंपाउंड पढ़े, आपने एलिमेंट्स पढ़े। तो कंपाउंड का मतलब होता है जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिल जाए, वो मिलके एक बना दे। ठीक है, द वर्ड कंपाउंड मींस मेड अप ऑफ टू और मोर पार्ट्स। दो या दो से ज्यादा चीजों को आपने मिलाकर कुछ एक बनाया, ये हो गया कंपाउंड। मैं और तुम, गर हम हो जाते, ये बात यहां पे फिट होती है कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, मेरी आवाज से इंप्रेस नहीं होना आपने, मेरी टीचिंग के ऊपर गौर कीजिए। मैं कह रहा हूं जो दो वर्ड्स या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ें तो वो कंपाउंड होता है। कैसे कंपाउंड करते हैं हम? ये वाले वर्ड्स के साथ दो चीजों को जोड़ सकते हैं और वो कंपाउंड हो जाएंगे। अली एंड अहमद कंपाउंड हो गया, अली और अहमद कंपाउंड हो गया, नीदर अहमद नोर अली, ये भी कंपाउंड हो गया। अब हम देखेंगे कि इनमें से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ये बात की बात है। लेकिन इनसे, इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ जोड़कर आप दो वर्ड्स को कंपाउंड कर सकते हो। ठीक है, एंड और नोर से दो चीजों को कंपाउंड कर सकते हो। कंपाउंड सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? कैट्स एंड लायंस, इस वक्त ये सब्जेक्ट बन गया। अली, अहमद और आसिफ, तीन चीजों को भी आपने और से ज्वाइन किया, ये देखिए कंपाउंड हो गया। तो एग्जांपल क्या है? द टीचर एंड द स्टूडेंट, दो लोग हो गए। सोल्व, चूंकि प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस यूज नहीं हुआ, सोल्व द क्वेश्चन। ले सर ये तो बात समझ में आ गई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, क्लियर हो गया, आसान हो गया। आइएगा, when a subject has two or more parts joined by and, treat the subject as plural.
जब सब्जेक्ट के दो या दो से ज्यादा पार्ट्स जुड़े हों एंड से आपने उनको जोड़ा है तो आप उनको प्लूरल कंसीडर करेंगे, प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट हो है तो ये फिर ये जो वर्ब होगा ये भी प्लूरल होगा। सर ये वाली बात तो हमने अपनी 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें पहले ही पता था। अली एंड अहमद ये प्लूरल है, लेकिन जरा ठहरो, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है। ये वाली बात तो आपको पता थी, इससे अब आगे जो मैंने आपको बताना है, जो एमडी कैट में आता है, जो नम्स एग्जाम में आता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, वो बताने वाला हूं। खैर अभी इसको समझो जो आपको पहले से ही पता है। आयशा एंड अहमद आर सिबलिंग्स। आयशा को जोड़ा अहमद के साथ, किसके लिए? एंड के लिए। एंड ने जोड़ा है आयशा को अहमद से, ये दो हो गए। ये सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, बहुते खुश होने की जरूरत नहीं है। आयशा एंड अहमद आर सिबलिंग्स। सेल फोन एक चीज है, कंप्यूटर दूसरी चीज है। एंड से जोड़ा, प्लूरल वर्ब बन गया, प्लूरल वर्ब। ले सर ये वाली बात भी हमें समझ आ गई है, समझ आ गई सर। प्लूरल वर्ब होता है एंड से जोड़े तो। देखिएगा फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूं। वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर को ठोको, लग पता जाएगा आपको समझ आ गई है। ठोको, फिर जल्दी से ठोको, सही तरीके से ठोको, लग पता जाए आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इसमें मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर क्या होने वाला है? पहले नंबर पे बच्चे कहेंगे यू एंड मी इज गोइंग टू अटेम्प्ट। उसको लगेगा कि यार ये यू एंड मी है ना, ये ठीक है, ये वाला ठीक लगेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। थोड़े जो सियाने हैं उनको पता होगा कि आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कहेगा कि हाँ आई क्ले के साथ एम आता है। तो बाकी 50% जो रॉन्ग करेंगे वो ये करेंगे। ये भी रोंग है, यू एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एमडी कैट दिस ईयर। और जिसने पढ़ लिया टॉप ग्रेड से उसको पता है, वो कहेगा मैं और तुम गर हम हो जाते। अब जब हम हो गए हैं तो उसके साथ एम नहीं आएगा, हम हो गए, हम प्लूरल है, मैं और तुम गर हम हो जाते, क्योंकि यू एंड आई के साथ इज आ नहीं सकता, ये प्लूरल वर्ब था। यू एंड आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड से जोड़ा, दो चीजें होगी। आई गोइंग टू अटेम्प्ट एमडी कैट दिस ईयर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाया है कमेंट सेक्शन के अंदर बीटा, वो विनर है। कमेंट सेक्शन में वो लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरीके से हम क्रैक करेंगे इन क्वेश्चंस को। वैसे तो जो 4 स्टेटमेंट्स होती हैं उसको सोल्व करने का तरीका है टॉप डाउन अप्रोच। वो टॉप डाउन ही हमने लगाई है, मैंने कई बार सिखाई है ये अप्रोच। इसका मतलब है ऊपर से नीचे तक देखा। जब हमने ऊपर से नीचे तक देखा तो पहले नंबर पे मी को काटा, फिर आई के अकॉर्डिंग एम आपने लगाया था वो काटा, फिर चूंकि मैं और तुम हम हुए हैं तो डी काटा। बचा क्या? बीटा बचा। यही हमारा आंसर है। कमेंट सेक्शन में लिखो सर समझ आ गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप सोल्व करेंगे। जल्दी से आ जाओ। 2 and 2 -4। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो ना, मैं और तुम घर हम हुए थे तो यहां पे भी प्लूरल लगाओ। 2 and 2, 2 और 2। अब कई बच्चे लगाएंगे सर लग तो ये रहा है कि ये सिंगुलर है, तो वो ये लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। 2 and 2 भाई ऐड से जोड़ा, दो अलग अलग चीजें हैं, मेक 4 होगा। आपने कभी 2 का टेबल पढ़ा है? 2 का पढ़ा है टेबल? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, जा करते थे ना, जा। वो रॉन्ग था भाई, वो जा नहीं था, वो क्या था? वो था 2 1s। 2 1s यानी 2 1 टाइम, 2 1s are 2। इसका मतलब होता है 2 1 टाइम इज 2। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 2 2s are 4, इसका मतलब है 2 + 2 4। अगर मैं लिखूंगा 2 3s are 6, इसका मतलब होगा 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 2 4s are 8, 2 4s are 8, ये होगा 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स 2 करना है तो वो हो जाएगा 8।
ठीक है। अगर मैं लिखूंगा 2 5s are 10 10 10, ये बनता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 × 2 10 बनेगा। तो ये 2 2s are 4, 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10। पहली दफा पता लगा तो कमेंट सेक्शन में आओ कि सर हम तो 2 का टेबल किसी और तरीके से पढ़ते थे, 2 2s are, 2 3s are, 2 4s are, जा यही है, वो ये है। तो 2 2s, 3s, 4s, 5s। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 हमारा आना चाहिए मेक 4, मैंने साथ में आपको टेबल भी सिखा दिया है, ठीक है। 2 और 2 दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा, प्लूरल हो गया। नॉलेज एंड विजडम, अरे भाई एमडी कैट बल्कि नम्स का है ये क्वेश्चन, नम्स पास्ट पेपर में से है ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया इसको मैंने। पिछला क्या था 3 था, इसको 4 कर देते हैं यार, ठीक तरीके से चलती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आंसर में करना है। अब आपने नम्स पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। नॉलेज वो चीज जो आपके दिमाग में है, विजडम उस नॉलेज को यूज करने की हिकमत, हिकमत को बोलते हैं। जैसे इब्लीस के पास बड़ा नॉलेज था, हिकमत वो अदब वो नहीं थी, वो थोड़ी अक्लमंदी होती ना तो काम चल जाता उसका भी, लेकिन नहीं थी ना, अक्लमंदी नहीं थी, नॉलेज बहुत था। आजकल भी बड़े नॉलेज वाले लोग, अकल नहीं होती तो फिर नॉलेज इस्तेमाल भी नहीं किया जाता उनसे, अकड़ आ जाती है, अदब नहीं रहता, बदतमीज हो जाते हैं, रिश्वत लेते हैं। देखो ना बड़े पढ़े लिखे लोग क्या क्या काम करते हैं। खैर वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। नॉलेज एंड विजडम डैश, चूंकि ये एंड से जोड़े गए हैं, मैं और तुम अगर हम हो जाते तो एंड से जोड़े गए सिंगुलर नहीं रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। ये पास्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था पास्ट क्वेश्चन भी आपको करवाने। तो क्वेश्चन 4 का आंसर जिसने अल्फा लिखा वो विनर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सक्सेस एंड फेलियर, फिर से नम्स अगले साल 2024 के नम्स का ये क्वेश्चन है, नम्स पास्ट क्वेश्चन है, नम्स पास्ट क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन। अब आपने वीडियो को रोकना है, थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ठोकना है। ठोको, वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर को ठोको। सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस कुछ और, फेलियर कुछ और, कामयाबी नाकामी दो अलग अलग चीजें हैं। एंड से इनको जोड़ा तो वर्ब सिंगुलर नहीं रहेगा मेरे भाई, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, ये करेक्ट है। सक्सेस एंड फेलियर गो हैंड इन हैंड। सर ये वाली बात भी हमें समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा अल्फा। वेरी वेल, आगे चलते हैं। अप्स एंड डाउन, ये तो वैसे प्लूरल है, अप्स प्लूरल, डाउन्स प्लूरल, एंड से जुड़ा, ये हमें पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को रोका नहीं भी रोका तब भी पता है। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को रोका नहीं रोका, सोचा नहीं सोचा, फिर भी हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अल्फा ही होगा। वजह क्या है? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होने वाला है? प्लूरल होने वाला है। इतनी सी बात है, समझ आ गई हमें। अब एक्सेप्शन है ये तो रूल था, अब एक्सेप्शन है। However, if two joint parts refer to a single person, एंड से जोड़ने के बावजूद अगर वो एक ही रहें, एक ही हो जाए, किसी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या वैसे ही वो एंड से जोड़ने के बाद कोई सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं, वो सिंगल पर्सन हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, तो हम उसके साथ सिंगल वर्ब यूज करेंगे, उसको मिंगल नहीं करवाएंगे। देखो देखो कौन आया, एक नाउन को दूसरे नाउन से आपने एंड के साथ जोड़ा, अली, कोई भी आगे एंड लगा दे, अहमद। अब अली अहमद तो हमें पता चल रहा है ये प्लूरल है, लेकिन हम अभी ये देखें, ये देखो जैसे हैम एंड चीज, ये एक डिश बन गई है। स्लो एंड स्टडी एक बंदे की क्वालिटी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर एक क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो सिंगल आइडिया, जब दो नाउन्स को आपने एंड से जोड़ा वो एक आइडिया बन गया, तो उसके साथ वो भी सिंगुलर आएगा। ये एक आइडिया का नाम था। दाल रोटी एक डिश है, दाल चावल एक डिश है, उसके अंदर दाल भी है चावल भी है। बर्गर के अंदर देखो कितना कुछ होता है, हैम एंड चीज, बड़ा कुछ होता है। तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आई होप ये आइडिया समझ आ गया। हैम एंड चीज एक डिश का नाम है, स्लो एंड स्टडी एक क्वालिटी है, लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन है,
लॉ एंड ऑर्डर दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक सिचुएशन होगी। तो ये सिंगुलर आइडिया है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखें सर समझ आ गई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन 7। वीडियो को रोकें, काफी सोचें, सिर्फ 15 सेकंड बहुत होते हैं, 15 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के सोच के फिर कमेंट सेक्शन को ठोको। क्या ठोकना है सर, इसका आंसर क्या है? हम टॉप डाउन अप्रोच लगाएंगे। मुझे पता है आपने वीडियो रोक के आंसर ठोक दिया है, तो आइए जरा टॉप डाउन अप्रोच क्या कहती है। टॉप डाउन अप्रोच से हम सेंटेंस जो 4 होते हैं लेंथी स्टेटमेंट वाले उनको सोल्व करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच लगाएं और बताएं आंसर क्या है। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी की बात हो रही है। ब्रेड और बटर, रोटी और मक्खन की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे अर्न की बात, अर्न करना, रोजी रोटी, रोजगार, कमाई, पैसा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, चूंकि ये प्लूरल आइडिया नहीं है, ये सिंगुलर आइडिया है। पहली बात है ब्रेड एंड बटर के साथ एम नहीं आएगा, इसको हलाक कर दें, हलाक कर दिया। अब 2 चीजें 3 रह गई हैं, इज आना है, आर आना है या वर आना है। और बात हो रही है दीज डेज की, तो फिर वर भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में आएगा, ये भी निकाल दें। अब रह गई 2 बातें, आर आएगा या इज, बाकी तो सारा कुछ सेम है। तो ब्रेड एंड बटर हम अभी पढ़ के आए हैं, जब 2 चीजों को आप जोड़े और वो सिंगल आइडिया की तरफ कनेक्ट कर रहे हो, ये सिंगल आइडिया है, सिंगुलर आइडिया है। कैसा आइडिया? जिसका मतलब होता है रोजगार। अब इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, फिर क्या आएगा सर? बीटा करेक्ट है। तो वो बच्चा जिसने बीटा लगाया एक बार और कमेंट करे और कहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज मेरे अजीज समझ आ गई है सर, समझ आ गई है। तो बीटा हमारा आंसर होगा, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न दीज डेज। ओके सर, क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल, क्योंकि हम कंपाउंड सब्जेक्ट्स पढ़े, अब मैं पढ़ाऊंगा कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल। तो बच्चों याद रखो, आर्टिकल है आ, एन, द। 3 बातें ये याद रखो, जो बाकी सारा स्क्रीन पे वो तो मैं अभी पढ़ा देता हूं। यानी अगर आ, एन और द जो है, या माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इनमें से कोई वर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आए, क्योंकि आपने 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 1 है, एक सब्जेक्ट 2 है, और ये जो वर्ड्स ऊपर लिखे हैं मैंने सारे के सारे, इनको आपने एंड से जोड़ा, और ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो मैंने सर्कल में किए हुए हैं, ये सिर्फ पहले वाले के साथ आ रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं आ रहे, दूसरे के साथ नहीं आ रहे, पहले के साथ आ रहे हैं। जैसे द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ, सीईओ भी तो सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो द आया है ये इसके साथ आया है, उसके साथ नहीं आया। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ही सीईओ है, हम इनको एक बंदा मानेंगे। अब इस रूल को दोबारा से समझो, गौर से सुनिएगा। जब 2 कॉमन और सिंगुलर नाउन्स को, ये देखो यहां लिखा है लिखा है सर कॉमन एंड सिंगुलर। कॉमन एंड सिंगुलर का मतलब ये फ्रेंड है और फिर फादर है। कॉमन एंड सिंगुलर का मतलब डॉक्टर है और साथ में मदर है। कॉमन एंड फ्रेंड का, कॉमन और सिंगुलर का मतलब है टीचर है और वेल विशर है कॉमन और सिंगुलर। फ्रेंड कोई भी फ्रेंड, फादर कोई भी फादर, लेट्स सपोज। अब आप कहते हैं माय फ्रेंड एंड फादर, आपको पता है माय फ्रेंड एंड फादर, तो इसका मतलब है ये एक ही बंदा हो सकता है। आप कहते हैं माय डॉक्टर एंड मदर, एक ही बंदा हो सकता है, आपका डॉक्टर आपकी मदर हो सकती है, मदर डॉक्टर हो सकती हैं। द टीचर एंड वेल विशर, आपका टीचर ही आपका वेल विशर है, हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। तो 2 कॉमन और सिंगुलर, फ्रेंड्स नहीं है ये फ्रेंड है, फादर्स नहीं है ये फादर है, फ्रेंड एंड फादर, फ्रेंड एंड फादर, जब इनको जोड़ा हो और ये जो वर्ड है आ एंड द, या फिर माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ पहले वाले के साथ आए, एंड के बाद दोबारा ना आए, तो हम इनको एक ही बंदा कंसीडर करेंगे। माय फ्रेंड एंड फादर, इसका मतलब है एक ही बंदा है, मेरे फादर मेरे फ्रेंड हैं, एक बंदे की बात हो रही है। सिंगुलर है, मैंने कहा था ना एंड से जुड़ने वाली सारी चीजें प्लूरल नहीं होती, कहा था मैंने।
अब ये एक बंदा है तो इनके साथ वर्ब भी एक वाला आएगा, क्योंकि विवाह होना है, जो एग्रीमेंट होना है, जो कबूल है होना है सिंगुलर का सिंगुलर के साथ, प्लूरल का प्लूरल के साथ। अब माय फ्रेंड एंड फादर, एक ही बंदा है, मेरे अब्बू मेरे दोस्त हैं, गोज आउट डेली, हेल्प्स मी अलॉट, ठीक है, टॉक्स टू मी, लव्स मी, क्योंकि ये एक ही बंदा है। समझ आ रही है कि फ्रेंड फादर हो सकता है, डॉक्टर मदर हो सकती हैं, टीचर वेल विशर हो सकता है। तो ये इस रूल के ऊपर मैंने इतना दिमाग आपका इसलिए खाया ताकि आप समझ सकें। अब देखिए ये मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं कि एक नाउन ये वाला है, एंड से जोड़ने के बाद एक नाउन ये, यानी एक सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट टू ये है, इनको एंड से जोड़ा, और ये जो ए लिखा हुआ है इसमें आ एंड द भी आ सकता है, या ये माई योर हिज हर ये वाले वर्ड्स आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो जो इनके साथ वर्ब यूज करेंगे दैट मस्ट बी सिंगुलर। अब देखो द न्यू प्रेसिडेंट, अब ये जो न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ, ये दो सब्जेक्ट्स थे, ये सब्जेक्ट 1 बना, ये सब्जेक्ट 2 बना, एंड से इनको जोड़ा, लेकिन आर्टिकल एक दफा आया है तो हम इनको एक ही कंसीडर करेंगे कि प्रेसिडेंट ही सीईओ है। अगर प्रेसिडेंट कोई और है, सीईओ कोई और है, तो फिर द उसके साथ भी आता, द इसके साथ भी आता, फिर नहीं आया तो ये एक ही है। द मैजिस्ट्रेट, आय हाय हाय, मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, एक बंदा हो सकता है, जी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट ही कलेक्टर है, कैसे पता चला, द एक दफा है। अब ये वाला क्वेश्चन होने के बाद आपको समझ आ गई है, कमेंट सेक्शन में लिखें कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल की समझ आ गई है, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। आप वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, आंसर को ठोको, आजो आजो आजो, जल्दी से आगे ठोक दो, इसको जल्दी से ठोक दो। माय टीचर, अच्छा ठीक है, पहले नंबर पे तो कहा था सिंगुलर और प्लूरल होने चाहिए, ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच लगाओ, वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोच के टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। अब देखो लिखा हुआ है माय टीचर, टीचर एंड वेल विशर। अब टीचर एंड वेल विशर से पहले माय का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब ये एक ही बंदा है। यहां आ जाओ, माय टीचर एंड माय वेल विशर। अब टीचर वेल विशर, इससे पहले भी माय यूज हुआ, इससे पहले भी माय यूज हुआ, दो बंदे हो गए, प्लूरल हो गए। माय टीचर्स, ये वर्ड आता ही गया तो ये प्लूरल है। अब इसका मतलब है सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होने चाहिए थे, ये प्लूरल है तो इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया, ये कंफर्म हो गया। टीचर्स एंड वेल विशर, ये प्लूरल हो गया, टीचर्स प्लूरल है तो फिर इसका मतलब प्लूरल हो गया। माय टीचर एंड वेल विशर, अब एक दफा ही माय यूज हुआ है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एक दफा यूज हुआ है, सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर था, इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। माय टीचर एंड वेल विशर ऑलवेज टेल्स, ये क्लियर है। इधर आ जाओ, माय टीचर एंड माय वेल विशर, ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आना चाहिए था, नहीं आया, ये तो प्लूरल आना चाहिए था, बगैर एस के वर्ब आना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्वेश्चन 8 का आंसर बीटा नहीं लगाना था। अब ये भी प्लूरल है, इसके साथ भी एस नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब रह गया डेल्टा, माय टीचर एंड वेल विशर, ये सिंगुलर है, इसके साथ एस आना चाहिए था जो कि अल्फा में आ चुका है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या फिर, माय टीचर एंड वेल विशर, एक ही बंदा है, ऑलवेज टेल्स मी टू स्टे कंसिस्टेंट, वो मुझे कहता है कंसिस्टेंट रहो, मैं भी आपको यही कहता हूं कंसिस्टेंट रहो, कामयाब होना है तो कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं है आज आपने 3 घंटे पढ़ लिया, कल आपने आधा घंटा पढ़ा, उससे अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, नहीं, रूटीन बना लो कि रोजाना 8 घंटे पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह कामयाब करेगा। कमेंट सेक्शन में लिखें, जी सर इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, आई शैल रिमेन कंसिस्टेंट, आई शैल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, लिख दो, ठीक है। लो जी, ये वाली बात भी समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था अल्फा, सर क्लियर हो गया। अब
यही रूल की वेरिएशन है। हमने पढ़ा दो कॉमन और सिंगुलर नाउन को जब आपने एंड से जोड़ा तो आ, एन, द, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, एक बार आए तो सिंगुलर, अरे भाई दूसरी बार आ जाए तो प्लूरल, अरे भाई ये सब्जेक्ट 1 था एंड सब्जेक्ट 2, आपने इनको जोड़ा, इससे पहले भी आ, एन, द आ गया, इसके बाद भी यानी सब्जेक्ट 2 से पहले फिर से आ, एन, द आ गया, 2 बार आया, ये 2 हो गए, मैं और तुम अगर हम हो गए, ये प्लूरल हो गया, सीधी सी बात है। अब न्यू प्रेसिडेंट एंड से जोड़ा सीईओ, इधर भी आर्टिकल द लग गया, ये वाला, इधर भी आर्टिकल द लग गया, ये वाला। अब प्रेसिडेंट कोई और है, सीईओ कोई और है, वही रूल है, बस उसको दूसरी दफा पढ़ा रहा हूं, वही रूल है, द न्यू प्रेसिडेंट एंड द सीईओ। अब हमने वर्ब यूज किया बगैर एस के, प्लूरल वर्ब, एस के बगैर वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, बगैर एस, ठीक है। द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एंड से जोड़ा कलेक्टर, इससे पहले भी द लग गया, इससे पहले भी द लग गया, मजिस्ट्रेट कोई और है, कलेक्टर कोई और है, दो चीजों को आपने जोड़ा, वर्ब आपने प्लूरल कर दिया। कमेंट सेक्शन में लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये प्लूरल हो गया। दो सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ेंगे और पहले सब्जेक्ट के साथ भी आर्टिकल लगा है, दूसरे के साथ भी लगा है, कॉमन और सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल होते फिर तो प्लूरल ही हो जाना था ना। कंफ्यूजन तो तब आती है जब सिंगुलर हो दोनों, तो एक कब होगा जब आर्टिकल एक दफा है, दो कब होंगे जब आर्टिकल दोनों के साथ आएगा, वो आर्टिकल भी हो सकता है, वो ये वर्ड भी हो सकते हैं। लो जी सर समझ आ गई, क्लियर हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए, द एचओडी एंड लेक्चरर, अब ये वर्ड एचओडी है एंड लेक्चरर है, ये दो वर्ड्स हैं, एंड से आपने इनको जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देता हूं ताकि आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में, Q9 लिख के आंसर कर दो। द एचओडी एंड लेक्चरर, एंड से आपने इनको जोड़ा, एचओडी और लेक्चरर को, डैश एग्री टू गिव मी ट्यूशन, ट्यूशन लेने का उसने एग्री कर दिया है कि चलो मैं दे दूंगा ट्यूशन। तो एचओडी एंड लेक्चरर, इसका मतलब है द एक बार यूज हुआ है, ये एक पर्सन कंसीडर कर लो, सिंगल कंसीडर कर लो, तो फिर वर्ब प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, तो फिर क्वेश्चन 9 के साथ भी अल्फा जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखो जी सर समझ आ गई है। एक सेंटेंस भी इस तरह का बना लें, यानी इसी को प्लूरल करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे क्वेश्चन 10 की तरह करेंगे सर, मतलब वही क्वेश्चन है, एचओडी लेक्चरर, एचओडी कोई और, लेक्चर कैसे पता चला, एचओडी से पहले आर्टिकल द लगा, लेक्चरर से पहले द लगा, ये बता रहे हैं एचओडी कोई और है, लेक्चरर कोई और है, ये एंड से जुड़ा, प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जी सर ये समझ आ गई है। अब आगे आओ, माय फादर एंड डॉक्टर, देखो आपके फादर सब्जेक्ट, डॉक्टर सब्जेक्ट, लेकिन माय एक दफा हुआ, इसका मतलब है हम इनको एक कर देते हैं, आपके फादर ही आपके डॉक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिख के आंसर ठोक दो, अब तो आसान हो गया, जब आपके फादर ही आपके डॉक्टर हैं, ये बता रहे हैं, माय वाला वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट बता रहा है, तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, ऑलवेज डैश मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अब्बा जो डॉक्टर भी हैं वो पीसफुल एडवाइस देते हैं, तो फिर देते हैं, गिव वाला नहीं आएगा, क्योंकि फादर डॉक्टर एक ही है ना यार, यहां से पता चल रहा है एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, मजे की चीज बताता हूं, आजो आजो आजो, वही बात है, कोई डिफरेंट नहीं है। माय फादर, अब्बा कोई और है, माय डॉक्टर, डॉक्टर कोई और है, ये दो अलग अलग हो गए। माय फादर एंड माय डॉक्टर ऑलवेज डैश मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब ये जब दो हो गए तो गिव्स नहीं, फिर गिव प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करेगा, तो बीटा आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोच के फिर आंसर ठोकना होता है आपने, आपको पता है ना। अब आ जाओ ये वाला फंसेंगे आप, इसमें फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आ जाओ कमेंट सेक्शन में आ जाओ।
आजो ना, वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर को ठोको और देखते हैं क्या ठोकते हैं आप। माय मदर एंड फादर। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे कहेंगे सर तनवीर ने पढ़ाया था 2 सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ें, एक दफा आर्टिकल आएगा वो एक ही होगा, तो हम ये लगा देते हैं। दिस विल बी मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। पढ़ने के बाद भी ये रॉन्ग होगा। वजह क्या है, आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है। यहां सिमेंटिकली क्लियर है, मदर एंड फादर होते ही अलग अलग है। वहां पे फादर एंड फ्रेंड हो सकता था, डॉक्टर एंड फादर हो सकता था डॉक्टर ही फादर हो सकता था फ्रेंड ही आपका डॉक्टर हो सकता था प्रिंसिपल ही एचओडी हो सकता है एचओडी ही लेक्चरर हो, मिनिस्टर ही आपका पॉलिटिशियन हो सकता है। लेकिन फादर एंड मदर को जोड़ेंगे तो ये एक नहीं है, ये 2 हैं। माय अंकल एंड फादर, अब कंफर्म है पाकिस्तान में तो 2 ही होते हैं, अंकल एंड फादर 2 अलग अलग हैं, ये एक नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक नहीं हो सकता, ये 2 ही हैं। लो जी, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई? जी सर क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अल्फा लगाया है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरीके से एग्री करेगा, ये हमने हर लिहाज से टटोल के मटोल के फरोल के पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट, यानी कब हम सब्जेक्ट 2 को इग्नोर करेंगे और 1 के साथ एग्री करवाएंगे, दूसरे वाले को नहीं देखेंगे। सब्जेक्ट 1 के साथ अब कब एग्री करेंगे, तैयार हो जाओ। अभी देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 कि आपके पास आया सब्जेक्ट 1, इधर आया सब्जेक्ट 2, यानी ये सब्जेक्ट 2 था, ये सब्जेक्ट 1 था। ठीक है, अब आपने इनको जोड़ा विद से, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, बट, नॉट, बट दूसरी दफा आ गया, इन एडिशन टू, नॉट को भी याद रखो, अकंपनीड बाय। अब आपने उसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है। 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा आपने। अगर आपने ये लिख दिया आए, आपने लिखा है, क्या लिखा है, इसको पहले रेज करते हैं ताकि मैं आपको आपकी मजे वाली इंक के साथ पढ़ाऊं ना। आपने लिखा आई एज वेल एज यू डैश गोइंग आउट। अरे क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं आई एज वेल एज यू, हम इसको नहीं देखेंगे। हम किसको देखेंगे, हम आई को देखेंगे, क्योंकि आपने 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा एज वेल एज से, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट, बट, नोट, बट, इन एडिशन टू, अकंपनीड बाय। इनसे जब आप जोड़ेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। जितना मर्जी आपको ऑकवर्ड लग रहा हो, इसमें आंसर एम ही आएगा। आपने तो आर लगाना था, इधर नहीं पढ़ा होता तो आर लगाना था आपने। अब फिर क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे हम। तैयार हो? सब्जेक्ट 1 को कब देखना है, जब 2 सब्जेक्ट को इन वर्ड से जुड़ा गया हो। 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक लो, इन वर्ड्स को अपने दिमाग में ठोक लो, कुछ भी नहीं होता। देखो अभी याद कर लो, मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को जब क्लोज करें, एंड हो जाए, जब आप कोई और काम करने लगे तो आपको ये सारे रूल्स पक्के हो जाए, याद हो जाए। तो आइए जरा देखते हैं, इन वर्ड्स के साथ आपने 2 सब्जेक्ट्स को जब जोड़ा तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, दूसरे वाले को आपने इग्नोर कर देना, इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आओ अली, एग्जांपल देखो, विद ऑल, विद आ गया ना, ये देखो, हिज फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, किसको देखेंगे, अली को देखेंगे। सारे मत देखना, अली को नजर लग जाएगी, और लड़कियां मत देखें, है नहीं, बुरी बात होती है ना, गैर महरम को देखना बुरी बात है, ऐसे अली को ना देखें, आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अली विद ऑल हिज फ्रेंड्स इज स्टेइंग एट द फार्म हाउस, तो हमने अली के अकॉर्डिंग लगाया, उसके दोस्तों को बिल्कुल नहीं देखा, हमने अली को देखा। अली विद ऑल हिज फ्रेंड्स इज स्टेइंग एट द फार्म हाउस, तो हमने अली के अकॉर्डिंग इज का वर्ब यूज कर लिया। द शिप अलोंग विद इट्स क्रू मेंबर्स, और क्रू अलोंग विद आने की वजह से हमने क्रू यानी जो सेकंड सब्जेक्ट था उसको नहीं देखा, हमने शिप को देखा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लिया।
तो ये था सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट। ये एग्जांपल थी। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेरा ख्याल है 14 है शायद। चलो मैं 14 लिख रहा हूं, आपने आंसर क्वेश्चन 14 का ही करना है। आ जाओ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 14 करो। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश रेडी फॉर द टूर। सब्जेक्ट 1, ये है सब्जेक्ट 1, एज वेल एज से जोड़ा द स्टूडेंट्स, ये है सब्जेक्ट 2। हम सब्जेक्ट 2 को नहीं देखेंगे, हम टीचर को देखेंगे। दिल खोल के देखो, माशाल्लाह पढ़ देना, मुझे देखते हुए कहो माशाल्लाह सर तनवीर माशाल्लाह, क्या बात है, देख लो मुझे कुछ भी नहीं होता, माशाल्लाह पढ़ लेना बस हैं। और ये भी कह देना सर अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके स्टूडेंट्स को कामयाब करता रहे अल्लाह पाक। देख लो तो टीचर सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है, तो फिर इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। ये लो ये सिंगुलर वर्ब आएगा। करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन 14 का आंसर बना अल्फा। पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखने। अब है सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 2। ये भी उससे मिलता जुलता है कि अगर किसी सब्जेक्ट 1 के साथ कोई एक्सप्लेनेटरी फ्रेज या क्लोज आ जाए, ऐसे वर्ड्स आ जाए जो सब्जेक्ट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाली चीजें एक्चुअली इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आप क्या करेंगे, अब फिर आप इसी को ही देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी फ्रेज है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। कैसे 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 एग्जांपल्स करते हैं। ये वर्ड है द एनिमल्स, ठीक है। अब आगे जो बात लिखी हुई है वो सारी की सारी किसके बारे में है, एनिमल्स के बारे में। इन द जंगल, अब ये सारा कुछ एक्चुअली किसके बारे में है, इस सब्जेक्ट के बारे में। इसको बोलेंगे ये एक्सप्लेनेटरी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एक्सप्लेनेटरी है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब जंगल के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा, जंगल तो एक्सप्लेनेशन के लिए आया है। द एनिमल्स इन द जंगल, तो असल सब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स है। द एनिमल्स इन द जंगल, तो एनिमल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आया आर। द एनिमल्स इन द जंगल आर डिफरेंट देन दैट ऑफ जू। द चाइल्ड अमंग, चाइल्ड को देखो, चाइल्ड को देखो, चाइल्ड को देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट 1। अमंग दोज गर्ल्स, गर्ल्स को नहीं देखना, देख लो, देखना नहीं है वैसे, सेंटेंस में नहीं देखना, वैसे भी मत देखा करें, बुरा मान जाती है, फिर आपको एड़ी वाली जूती मारेंगी, फिर ना कहना सर जूता मार दिया उसने, भाई क्यों देख रहे थे आप, बुरी बात है ना, ऐसे नहीं देखते, ताड़ते नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में भी वैसे हमने लड़कियों को नहीं देखना था, हमने चाइल्ड को देखना था। अरे भाई वो किस्मत वाला है, अमंग दोज गर्ल्स, लड़कियों में बैठा है। क्यों, क्योंकि बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। तो ये जो वर्ब यूज हुआ ये चाइल्ड के अकॉर्डिंग यूज हुआ। अमीर है इसीलिए लड़कियों में बैठा हुआ है। डॉक्टर बन जाओ, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओ, फिर आपका बच्चा भी बैठ जाया करेगा, कोई बात नहीं, बच्चे उसके वो हाँ बैठ जाया करेगा, कोई ऐसी बात नहीं। वापिस आ जाते हैं अपनी बात की तरफ, इधर उधर क्यों निकल जाते हैं, हम बहक क्यों जाते हैं भावनाओं में, वापिस आते हैं। तो देखो ये जो अमंग दोज गर्ल्स है, यहाँ जो वर्ब यूज होना था, इट्स नॉट फॉर द गर्ल्स, इट्स फॉर द चाइल्ड। सिंस द चाइल्ड इज सिंगुलर, द वर्ब विल बी सिंगुलर। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अमंग दोज गर्ल्स एक्सप्लेनेटरी है, ये इस चाइल्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। द चाइल्ड अमंग दोज गर्ल्स बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, चाइल्ड के अकॉर्डिंग यूज किया। यहाँ एनिमल्स, एनिमल्स प्लूरल थे, वर्ब प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर। कमेंट सेक्शन में लिखो सर समझ आ गई है। अब मैं आपको देने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ क्वेश्चन 15 का आंसर करो। पता नहीं 15 है, 16 है, 17 है, लेकिन मैं लिख दिया 15, तो 15 ही होगा। हम जल्दी से पीछे जाके क्वेश्चन को, हाँ 15 या भाई 15 है, क्वेश्चन 15 है। तो रोको, जरा सोचो और फिर आंसर को ठोको, ध्यान लगाओ, ध्यान। द बॉय, दिस इज द सब्जेक्ट, ओके सर दिस इज सब्जेक्ट। हु टॉप द एग्जाम्स, नाउ इट्स एक्सप्लेनेटरी एंड इट इज एक्सप्लेनिंग द बॉय।
तो फिर हम इस बॉय के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। द बॉय हु टॉप द एग्जाम्स, सो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए सर? इस वर्ब इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था ना, बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। सर समझ आ गई है? क्वेश्चन 15 का आंसर है अल्फा। ये नहीं सर, क्लियर हो गया। क्वेश्चन 15 का आंसर हुआ अल्फा क्योंकि एक्सप्लेनेटरी फ्रेज था। ओके सर, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट 1 वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो गया। दो रूल्स थे इसके कि 1 को आपने देखना है, 2 को आपने इग्नोर करना है। अब हम देखेंगे कि कब 1 को इग्नोर करना है, कब। आखिरी चीज है तो ध्यान दे लें जरा, कब आपने 1 को इग्नोर करना है और 2 को देखना है। कब कब कब? पहले नंबर पे ये देखिए, जब आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा, ये सब्जेक्ट 1 था, ये सब्जेक्ट 2 था, इन दो सब्जेक्ट्स को आपने जोड़ा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नोर, आइदर और के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा। तो अब आपने जो ये वाला सब्जेक्ट जो वर्ब के करीब है, वर्ब के करीब कौन सा है? वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट इस वक्त ये है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देखो, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, तो यू के अकॉर्डिंग आ रहेगा। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा। नॉट ओनली अली बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, आर आएगा, फ्रेंड्स प्लूरल है। नॉट ओनली बॉयज बट ऑल्सो देयर टीचर, टीचर सिंगुलर, तो टीचर इज आएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर टीचर, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगा। मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, आइदर और से जब दो चीजों को जोड़ा तो जो वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब एग्री करेगा। हाँ, आओ जरा देखते हैं। when subjects are joined by neither nor, either or, not only but also and are of different persons, the verb agrees with the nearest subject। nearer subject ये है। सर समझ आ गई? तो आइए एग्जांपल्स करते हैं। either you और I, तो आइदर ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया एम। हाँ, इधर हमने दूसरे को देखा, पहले वाले को नहीं देखा। नीदर अली नोर आसिफ, तो ये सब्जेक्ट 2 था, तो आसिफ के अकॉर्डिंग आ गया इज। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट 1 था, तो दूसरे के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज कर लिया। कमेंट सेक्शन में लिखें जी सर समझ आ गई। मजा मुझे तब आएगा जब आप नीदर नोर से एक सेंटेंस बनाए, नीदर और नोर को यूज करके एक सेंटेंस बनाए, मजा आ जाएगा। लिखो कमेंट सेक्शन में। अब यहां आओ, आइदर अहमद और हिज ब्रदर्स, यह है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को रोक लो। देखो अल्लाह देख रहा है, आप नहीं ना मेरी बात मानते, बहुत बुरी बात है। मैं आपके लिए इतनी एनर्जी लगा रहा हूं, आप वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोच के आंसर को ठोक नहीं सकते क्या? ठोको जल्दी से, आ जाओ। आइदर अहमद और हिज ब्रदर्स, 15 सेकंड का काम था वीडियो को रोकने का। ये सब्जेक्ट 2 है जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिए, प्लूरल चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्वेश्चन 16 का आंसर है अल्फा। उंगलियों को हरकत दिया करे ना भाई, सोचने का काम किया करे ना भाई। ओके, अब यहां आते हैं बच्चे, फंसते हैं जहां, यूजिंग द फ्रेज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। इसमें पहले नंबर पे आपने ये बात याद रख लेनी है। पहली बात है मेजोरिटी माइनॉरिटी, जब अकेले ऑल अलोन इकलौते एज अ सब्जेक्ट आएंगे, यानी इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, ये खुद ही नाउन है, ये अकेले आ रहे हैं, तो फिर बेटा आपने वर्ब हमेशा सिंगुलर रखना है। The majority holds the power, the minority is against me। आइए मैं आपको समझाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एज अ सब्जेक्ट आ गया, ये एज अ सब्जेक्ट आ गया, खुद एज अ नाउन आ गए, कोई और नाउन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लो जी समझ आ गई सर, क्लियर हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, मेजोरिटी माइनॉरिटी। अभी ये पहला रूल है,
अब मैं आपको मजे की चीज बताने लगा हूं। अगर मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बाद ऑफ लगकर कोई भी नाउन आए, ऐसा नाउन जो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ऐसा नाउन जो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। सोचो तो सही कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बाद सिंगुलर नाउन आ सकता है। सोचो सोचो, वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, कमेंट सेक्शन में ठोको कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बाद सिंगुलर नाउन कैसे आ सकता है। तो मैं बताता हूं आपको, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर आ सकता है। आइए जरा देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेन, MEN, मेन, ये प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। मेजॉरिटी ऑफ वीमेन, वीमेन भी प्लूरल है, ये प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। वीमेन लिख दिया, वीमेन लिख दिया। आय हाय, येलो करना था भाई, ये वीमेन लिख दिया, ये भी प्लूरल है। मेन भी प्लूरल था, वीमेन भी प्लूरल है। पीपल लिख देता हूं, ये भी प्लूरल है। बॉयज लिख देता हूं, ये भी प्लूरल है। गर्ल्स लिख देता हूं, ये भी प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। लेकिन 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 अगर मैं मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बाद CITY, COUNTRY या CLASS, क्लास लिख देता हूं, तो सिटी, कंट्री, क्लास, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। दोनों के साथ, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बाद आने वाला नाउन अगर सिटी, कंट्री, क्लास या इस तरह का कोई सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर। अगर मेन, वीमेन, पीपल, बॉयज, गर्ल्स यानी कोई प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। हाँ, काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल ही आएगा। ये वाला नाउन जो है ये सिंगुलर आ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज का मतलब है कंट्री की जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सर समझ आ गई? समझ आ गई है तो ये देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, अरे 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 अरे, ये क्या है? ये है सिंगुलर नाउन, तो फिर इसके साथ वर्ब क्या आया? सिंगुलर। मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल मेंबर्स, ये क्या है? ये है प्लूरल, तो वर्ब क्या आया? प्लूरल। सर समझ आ गई? समझ आ गई सर? क्लियर हो गया? समझ आ गई? तो हमें समझ आ गई है, तो फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप मुझे देंगे। देखिएगा, अ स्मॉल मेजॉरिटी, देखो इसके बाद नाउन आया ही नहीं आया ना, ये खुद नाउन है, खुद एज अ सब्जेक्ट आ चुका है। तो एज अ सब्जेक्ट जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी आता था, दो ही पॉइंट बताए थे। पहला ये था, ये अकेला एज अ सब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट आ जाए अकेला तो सिंगुलर है। इसके बाद कोई नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, वो भी अगर नाउन प्लूरल हुआ तो। ये हमने पढ़ा है अभी। तो अ स्मॉल मेजॉरिटी हम वर्ब सिंगुलर रखेंगे ना यार, वीडियो को रोकने, सोचने और ठोकने की जरूरत पड़ी नहीं, बीटा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी सर? बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर, अब आगे तो बात की बात है, पहले ये देखो। अच्छा, अब पहले यहां पे मैंने दो बातें सिखानी है। ये लफ्ज परसेंटेज की बात नहीं हो रही, वर्ड परसेंटेज और वर्ड फ्रैक्शन नहीं, वर्ड की बात नहीं हो रही। परसेंटेज का मतलब है 90%, यानी 90 आउट ऑफ 100, इसको बोलते हैं 90%। ठीक है, 90%। अब परसेंटेज का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि परसेंटेज या फ्रैक्शन, दोनों चीजें समझाता हूं। ये 50% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 10% भी, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। ठीक है, अब ये परसेंटेज, ये है परसेंटेज, लफ्ज परसेंटेज नहीं। वर्ड परसेंटेज का तो वो सिंगुलर ही होगा। इसको देखें, ये वाली परसेंटेज आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए। फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है 1/3, 1/3। इस 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? किसी चीज के 3 पार्ट्स करें, उनमें से एक, ये 1/3 है। या होता है 1/4। 1/4, 1/4 का क्या मतलब है? 1/4। इसी चीज के आप 4 पार्ट्स कर लें और उनमें से एक, ये वाला पार्ट 1/4। अब जो समझाने वाला हूं, जो एमडी कैट में आता है वो देखिए। फिर अगर आ जाता है 2/3, ये वर्ड आया 2/3,
इस थर्ड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 आउट ऑफ 3, मतलब किसी चीज के आपने 3 पार्ट्स किए और इनमें से ये वाला और ये वाला पार्ट यानी बड़ा पार्ट 2/3 लिखते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं 3/4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3/4। इसका मतलब है किसी चीज के आपने 4 पार्ट्स किए थे, उनमें से 1, 2, 3 ज्यादा बड़ा पार्ट, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं 3/5, तो इसका क्या मतलब है? 3/5। इसका मतलब है अगर आपने किसी चीज के 5 हिस्से किए थे, 1, 2, 3, ये 5, तो इनमें से 1, 2, 3 ये वाले पार्ट्स। अब सीखने वाली बात ये है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि 1/3 है, थर्ड्स नहीं है। 1/4 है, फोर्थ्स नहीं होगा, लेकिन 2 के साथ थर्ड्स आएगा ही आएगा, 2/3 नहीं लिखना, ठीक है। 3/4 लिखना है, 3/4 नहीं लिखना। 3/5 लिखना है, 3/5 लिखना है, एस लगाना ही लगाना है, बगैर एस के नहीं आएगा। 2, 3, 4 के साथ इनमें हमने एस यूज करना है, 1 के साथ एस यूज नहीं करना। लेकिन चाहे परसेंटेज आ जाए, चाहे ये फ्रैक्शन आ जाए, इसके बाद ऑफ लिखा हुआ आया है, 90% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ या 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। कमेंट सेक्शन में लिखें जी सर ये बात समझ में आ चुकी है। फ्रैक्शन और परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होना था या प्लूरल होना था। जी सर ये बात क्लियर हो गई, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो ना, एंड वाली चीज समझा देते हैं, उड़ा देते हैं ताकि आपको वो नजर आ जाए। इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को देखो, हाँ जी, अब देखो क्या नजर आता है आपको? आपको नजर आता है 50% ऑफ द टास्क, टास्क सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। 70% ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। परसेंटेज या फ्रैक्शन के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो ये सेकंड सब्जेक्ट ये बनता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा वर्ब सिंगुलर होना था कि प्लूरल। कमेंट सेक्शन में लिखें जी सर समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ करें। टॉप डाउन अप्रोच होती है ऊपर से नीचे तक देखना है। आइए हम देखते हैं कि हमें क्या समझ आई। नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स, तो ये प्लूरल नाउन आ गया। तो परसेंटेज के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होना था। जिस बच्चे ने वीडियो को रोका, थोड़ा सा सोचा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बीटा ठोका, वो विनर है भैया। और जो ठोक नहीं रहा ना, आंसर बहुत बुरा कर रहा है, बहुत बुरी बात है। आंसर को साथ साथ मार्क करते जाएं। ये था आज का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कल पढ़ाऊंगा। आज एक ही था, द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। सिंगुलर सिंगुलर के साथ, प्लूरल प्लूरल के साथ, सिंगुलर सिंगुलर के साथ, प्लूरल प्लूरल के साथ। ये 1 पॉइंट है, एक ही रूल था। सिंगुलर सिंगुलर के साथ एग्री करेगा, सिंगुलर सिंगुलर को मानेगा, प्लूरल प्लूरल के साथ एक्सेप्ट करेगा, विवाह करेगा, कबूल है कहेगा, सिंगुलर सिंगुलर के साथ, प्लूरल प्लूरल के साथ। यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। यहां तक जो पढ़ाया है वो आज के टेस्ट में आएगा, टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है। अगर आपको टेस्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट है, वहां से भी मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। जल्दी से आ जाओ, टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करो। और कल के लेक्चर में भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कल ये वाइंड अप कर देंगे। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।